हेलो। तो अगर हम अभी गोल्ड को देखें तो गोल्ड में ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। मैं डेली पे देखता हूँ। जो डेली पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। देखते हैं अभी अभी तो लग रहा है कि मार्केट साइडवेज जाएगा एक दो दिन के लिए। ये अभी ब्रेकआउट हुआ है। फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि इसकी डायरेक्शन। बस ये तो है कि अभी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। मतलब पूरा अप्रैल है ना, अभी पूरा अप्रैल में वोलेटाइल तो कम से कम रहेगा, ट्रेंडिंग रहे ना रहे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहीं पे घूमे और फिर इसके बाद इसे नीचे आ सकता है। तो देखेंगे अभी कैसा बिहेव करता है। और फिर देखता हूँ इसकी जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट हुआ है। और जो हमारा कल का जो ट्रेड था, एक जो हमने बाइंग साइड लिया था 15 मिनट, 15 मिनट पे लिया था हमने। उस पे आप देखना कि 1:1.7 के आसपास से फिर हमारा नीचे आ गया। मतलब हमारा डायरेक्शन सही था, बस हमारा एसएल लिया और ऊपर चला गया। वैसे हमने एसएल दिया नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था इसके आसपास। मतलब जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर चला गया था, तो बाद में यहाँ पे नीचे आके फिर अभी बायर्स को बोला रहा था। क्यों क्यों बायर्स को? अभी देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से सीधा नीचे आया, ठीक है। मैंने ये देखा कि ये जो कैंडल्स दिख रहे हो तो उस पे ना सेलर्स आए होंगे। तो फिर एक बार बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेगा। ये जो बायर्स आए होंगे ना इस ब्रेकआउट पे, यहाँ पे, वहां पे जिनको इनवाइट किया इनकी लिक्विडिटी फिर लेगा मार्केट और फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। इसके इसके ये लॉजिक के हिसाब से मैंने होल्ड किया था। लेकिन जैसे ही मार्केट देखा मैंने कि यहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, 3 मिनट 5 मिनट पे जाके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिखे कि मुझे लगा कि हाँ, मार्केट जो यहाँ पे देखो एक बार ऊपर गया था, एक दूसरी बार तीसरी बार, तो ये जो जोन जोन बना रहा था मार्केट, हो सकता है इसकी लिक्विडिटी ले ले और इसके बाद फिर ऐसे ऊपर चला जाए। तो मैंने सोचा कि एसएल देने से अच्छा है कि पूरा, मतलब पूरा एसएल देने से अच्छा है कि मैं यहीं पे निकाल दूं। तो मैंने क्या किया फिर, ऐसे मार्केट ऐसे नीचे आया, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। फिर एग्जिट के बाद मार्केट फिर ऊपर भी गया, आप देखना। और यहाँ पे देखो ये जो जोन था पहले से ही, यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा था मार्केट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, टेस्ट करके नीचे आया। तो मार्केट मार्केट को अगर नीचे जाना होता मतलब बहुत तेज, तो मार्केट क्या करता है, यहीं पे रुक के ऐसे ही चला जाता। फिर मार्केट क्या ऊपर गया और सेम जो रेजिस्टेंस था इसके आसपास देखो, यहीं से फिर अभी एक पैटर्न बनाया। आप छोटे टाइम फ्रेम जो ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे सेल किए होंगे, देखो आप, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया, नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे बहुत सेलर्स आए होंगे। तो अभी मेरा प्लान था अगला कि यहाँ पे अगर सेलर्स को इनवाइट करने के मार्केट थोड़ा रुकता है, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर यहाँ पे समझो एक तीन चार भी कैंडल बनाता है ना सेलर्स की, एक दो रेड कैंडल, तो अभी मैं अपसाइड प्लान करूंगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन मार्केट सीधा रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। फिर मैंने क्या सोचा कि हाँ चलो, दिन का दो ट्रेड तो हुआ हुआ है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक मेरा एसएल चला गया था। तो उसके बाद मतलब मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री की थी, जो इसका रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था, यहाँ पे जोन मार्क किया था, इसके यहाँ पे एंट्री किया था और यहाँ कहीं का एसएल लगा दिया था। तो हमारा मार्केट ने एसएल खाया था और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो ये जो ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या किया था, एक यहाँ पे एंट्री करी थी और यहाँ का एसएल लगा दिया था। सोचा था कि हाँ चलो, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ रुकेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। मतलब जो जो यहाँ पे मोमेंटम आया ना, ये वाला, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये वाला मोमेंटम जो है यो यहाँ से आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे मार्केट रुक रहा है, तो वैसे ही हमने सोचा कि यहीं से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या क्या किया, नीचे आया, हमारे एसएल खाया और फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे एक और सेटअप बना था, आप देखना। सेटअप तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सेकंड। इसमें मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया, मतलब आधा एसएल से भी थोड़ा कम कम ही हमने एग्जिट किया, उस पे लिया था। अभी देखो यहाँ पे भी ना, ये भी देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट पे बायर्स आ गए होंगे, उनको निकाला। फिर ये जो इसकी ये जो जोन है, इसकी लिक्विडिटी ली, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया और फिर सेलर्स को इनवाइट किया इस रजिस्टर्स पे। और कैंडल भी देखो आप, एक
सेलर्स को बुलाने वाला स्ट्रक्चर था यहाँ पे। फिर उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, यहीं पे होल्ड कर रहा था, यहीं पे होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे रिटेस्ट रिटेस्ट चल रहा था। सेलर्स सेलर्स यहाँ पे बुला रहा था। तो अगर मतलब मैं तो यहाँ पे देखा नहीं, क्योंकि मेरा दिन का 2 ट्रेड हो गया, तो मैंने फिर मार्केट देखा नहीं ताकि इमोशंस वगैरह ना आ जाए। तो उसके बाद देखना आपकी एक यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती थी इस ग्रैंड कैंडल पे, इसका हाई क्रॉस होते ही, और एसएल हम यहाँ कहीं का लगा देते। क्यों यहाँ का? क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी। तो अगर हम समझो एसएल यहाँ का लगा देते, एक्चुअली जेन्युइनली यही का एसएल सही था, सही होता। लेकिन हम इस वोलेटिलिटी को देख के हम नहीं चाहते थे कि फिर शायद हमारा एसएल हिट होके ऊपर चला जाए। इसलिए हम क्या करते, सेफ एसएल यहाँ का लगा देते, क्योंकि अगर मार्केट को बाद में नीचे आना होता ना, तो इतनी बार यहाँ पे मतलब यहाँ से बाइंग हुई ना, तो अगर मार्केट यहाँ पे आता तो मार्केट डेफिनेटली नीचे चला जाता। तो इसलिए हमें एसएल कहाँ पे लगाना है कि जहाँ पे मतलब हमारा टोटल डायरेक्शन ही गलत हो। तो जैसे इसलिए हम यहाँ पे सेफ एसएल लगा देते, क्योंकि अगर एसएल जाता तो फिर मार्केट नीचे जाता। ऐसा ना हो कि हमें रिमूव करके फिर अपने साइड चला जाए, जैसे पहले हुआ यहाँ पे। तो मतलब एंट्री तो हमारी जेन्युइन थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। तो यहाँ पे अगर हमारी बाइंग एंट्री होती तो हमारा 1:2 यहाँ कहीं पे हो जाता। तो उसके बाद भी आप देखना कि मार्केट अच्छा ऊपर गया है। अगर हम चलो, ये तो हो गई कल की बातें, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। रुको, मैं फ्रेश चार्ट पे ही बताता हूँ। चलो इस ओके, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जोन मार्क करें अभी के लिए कि इस रेजिस्टेंस पे समझो। ओके, मार्केट में अभी क्या क्या हुआ है देखो, 4800 का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, 4800 की लेवल, फिर इसके आसपास रिटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है अभी। देखेंगे अभी, देखो एक वन साइडेड मोमेंटम तो हो गया। वो बात अलग है कि ट्रम्प की न्यूज आ गई वगैरह, सीज फायर हुआ है ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, लेकिन हमारा सेटअप बना के ऊपर चला गया, बस यही यही बात है। यहाँ पे हमारी एंट्री भी होती है अच्छे से तो भी हम इसको कैप्चर कर पाते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के लिए फ्रेश देखेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। चलो अभी तो वन साइडेड ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने रिटेस्ट किया है, इस पे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी इसके आसपास ही रह सकता है साइडवेज। देखेंगे, शायद आज तो ट्रेड कुछ मिलेगा नहीं। फिर 1-2 दिन जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या होता है। अभी मतलब जैसे यहाँ पे जो साइडवेज रहा ना, ऐसा साइडवेज तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। जैसे अभी ये देखो, यहाँ पे कैसे साइडवेज मोमेंटम है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे, और फिर ऊपर चला गया। मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। तो इसलिए हम रुकेंगे, देखेंगे, थोड़ा क्लियर पिक्चर होगा तभी प्लान करेंगे। अगर ऐसे ही ऊपर चला जाएगा तो हम लेंगे नहीं, और ऐसे अगर नीचे भी आता है तो भी नहीं लेंगे। यहाँ पे सेटअप बनने देंगे अच्छे से, प्राइस को होल्ड करने देंगे। अगर ऐसा ना बने, तो अगर ऐसा भी बनता है ना थोड़ा बहुत साइडवेज, तो उसके बाद भी हमें एक थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मतलब समझ में आ जाएगी मार्केट क्या करना चाहता है, थोड़ा बिहेवियर अच्छे से हम उसको पहचान सकते हैं। और बाकी रही कि रहा इसमें जीबीपी में, तो यहाँ पे भी अपना सेटअप बना के मार्केट ऊपर गया है। अभी देखो, 1 सेकेंड, पहले तो मार्केट में क्या हुआ था, ये जो जोन था इसका, ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को रिमूव किया। उसके बाद यहाँ पे बायर्स होंगे, आए होंगे, उनको निकाला। और मार्केट को अगर देखो बायर्स आए हैं, मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट और सपोर्ट पे थोड़ा बाइंग को बायर्स को इनवाइट करता और फिर नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। मार्केट क्या कर रहा है कि बायर्स को, सेलर्स को तो निकाला यहाँ पे, लेकिन फिर भी नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, इसके आसपास ही होल्ड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है। मतलब हम हमें क्या कर सकते थे कि या अभी देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ कहीं पे एंट्री कर ली बाइंग के साइड, यहाँ का एसएल लगा के 1:2 के लिए, यहाँ तक शायद 1:2 हमें मिल जाता। लेकिन ये जोन है, जोन पे अभी मार्केट इनवाइट करके ऐसा वो कुछ बिहेव करेगा, क्योंकि देखो 1.35 का एक राउंड लेवल है यहाँ पे। तो मार्केट वहाँ पे होल्ड कर सकता है। मतलब इसमें तो अभी सेटअप बनेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। और दूसरे
इसमें देखें, चलो इस पे भी सेटअप बना के ऊपर गए। मतलब एक बात अच्छी है कि न्यूज थी, लेकिन हमारे सेटअप बना के ही मार्केट ऊपर गया है, बिना सेटअप बनाते हुए मार्केट ऊपर नहीं गया। इसमें देखो, इसमें बहुत परफेक्ट सेटअप हमें मिला था। देख सकते हो आप यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा था। तो उसके बाद मार्केट क्या किया कि एक सपोर्ट बनाया था, तो उसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे वो भी सेलर्स को इनवाइट कर रहा था। उसके बाद ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस पे के थोड़ा इनवाइट किया और फिर स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता गया। इस 100 में देखेंगे, इसमें भी अच्छा सा सेटअप बना के ऊपर गया है। मतलब सभी सभी पेयर्स में हमारा सेटअप बना के मार्केट ऊपर गया है। सिल्वर में देखिए अभी के लिए तो एनालिसिस देखो, मार्केट यहाँ पे वो पहले सपोर्ट था, अभी जाके उसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा मार्केट। एक चैनल में भी है मार्केट अभी, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। पिछले साल का अप्रैल तो पूरा साइडवेज मार्केट रहा था, थोड़ा एक दो दिन वॉलेटाइल रहा लेकिन पूरा साइडवेज रहा। ओके, मतलब इसमें अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसका 1:2 नहीं आया है। देख रहा हूँ जैसे हमने जीबीपी यूएसडी जैसे एक पेयर है, तो हमें मिला है कि हाँ, अगर गोल्ड में ट्रेड नहीं मिलता और बाकी इंडेक्स पे ट्रेड नहीं मिलता तो हम जीबीपी में भी लेते हैं। तो वैसे इसका भी देखो, यहाँ पे इसका एंट्री कैसे हुआ था मार्केट, एक मिनट में पूरा बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। मार्केट में क्या हुआ देखो, मार्केट तो अप ट्रेंड में लग रहा है हमें, अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट में क्या हुआ उसके बाद, अप ट्रेंड में उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक एम पैटर्न जैसा बनाया, हेड एंड शोल्डर एम पैटर्न बोल सकते हैं, ऐसा बनाया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, नीचे आया, इसको भी लो क्रॉस किया और यहाँ पे फिर से रिटेस्ट कर रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से इसे ऊपर जाके फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाए, मतलब कम से कम ये जो है इसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे कोई एंट्री करता 1:2 का एसएल, 1:2 के टारगेट के लिए, तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाता हमारे सेटअप के हिसाब से। लेकिन अभी देखो डाउन ट्रेंड भी जा सकता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ प्लान किया नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अभी, अभी देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, इसका लो क्रॉस नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मतलब अभी देखो, इसका तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रजिस्ट सेलर्स को रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका हाई क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा, कहाँ तक जा सकता है, अगर कोई यहाँ पे सेल करेगा तो यहाँ पे एसएल लगा सकता है, यहाँ पे एसएल लगा सकता है, तो उनका एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी। तो देखो, तो इसका जैसे हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे एंट्री बनी हमारी, या और इसका जो स्विंग लो यहाँ पे सेल रहेगा, और 1:2 के लिए हम रुके हुए हैं इसमें। बाकी वही गोल्ड में देखते हैं, अभी तो साइडवेज रहेगा, कुछ हम प्लान कर नहीं सकते अभी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम भी देखें ना, तो घूम रहा है अभी। और यहाँ पे भी देखो, एक सेलर को इनवर्ट जैसा कैंडल बनाया और सेम लेवल से मार्केट अभी एक 15 मिनट पे सेम कैंडल बना रहा है। मतलब यहाँ पे अभी देखो, नीचे भी लिक्विडिटी बना रहा, ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी साइडवेज रह सकता है, ऐसे पूरा घूमते रहेगा। यहाँ से नीचे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, फिर इसकी लिक्विडिटी लेके इसी जोन में फिर। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब फालतू में एसएल देने की भी जरूरत है नहीं हमें। तो बस यही था, आज के लिए इतना कुछ था नहीं शेयर करने के लिए। और अगर कुछ मैं मतलब मार्केट में दिखता है मैं मुझे, तो मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा आपको, कि मैंने अगर कहीं पे ट्रेड वगैरह लिया हो तो। मैं अभी क्लोज कर देता हूँ वीडियो को। थैंक यू।